Good morning to all of you students. Good morning. Today we are on file number 3, file number 3 of goods and service tax. क्या है सर ये जीएसटी? अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि जब भी एक बिजनेसमैन गुड्स परचेज करता है या सेल करता है उसे उसके ऊपर क्या देना पड़ता है? जीएसटी। परचेज करते समय वो पे करता है और सेल करते समय कस्टमर से कलेक्ट करता है। राइट बेटा, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने आपको म्यूट कर दिया, प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है। जहां कहीं पे भी आपको टेंशन आए प्लीज हैंड रेज करना, मैं तुरंत आपसे बात करूंगा, प्रॉमिस, ठीक है बेटा। अभी मैं चाहता हूं एक फ्लो में क्लास चले और आप सब इसको कॉन्सेंट्रेट करके समझे। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? सर जीएसटी पे करना पड़ता है। थोड़ा सा पेन भी होता है, गवर्नमेंट कहती है पेन मत लो, जब आप गुड्स सोल्ड करोगे तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर लेना और फिर जो आपने पे किया था उसको सेट ऑफ कर लेना। और सेट ऑफ अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं सिखाया, राइट बेटा? यस, ठीक है। चले आगे बेटा, चलिए नेक्स्ट। किशन, दिस इज नॉट अ गुड सिंबल बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? इज इट अ गुड सिंबल बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा आप सभी। Before we proceed to practical questions, we should again have a look on certain items on which GST is exempted, right? अभी हम कुछ बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसी चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी, एक मिनट रुकिए बेटा, चलिए बेटा। बिफोर वी प्रोसीड टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जल्दी से देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों पर जीएसटी नहीं चार्ज होता। अगर आपकी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम करते हैं, आप उन्हें वेजेस दे रहे हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपकी संस्था में, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, अगर आप उन्हें सैलरी दे रहे हैं, नहीं लगेगा जीएसटी। ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर वैसे भी सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। अगर आज मुझे स्कूल से सैलरी मिल रहा है और अगर वो टैक्सेबल इनकम में आता है तो मुझे गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना होगा, राइट बेटा? उससे जीएसटी का कुछ लेना देना है भी नहीं, क्योंकि जीएसटी का फुल नेम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे भी जीएसटी नहीं लगता, वाटर चार्जेस पे भी नहीं लगता। अगर फ्रेट, अब बच्चे कहते हैं सर फ्रेट बोले तो, अरे फ्रेट बोले तो भाड़ा, अलग अलग प्रकार का भाड़ा होता है, रेलवे फ्रेट भी होता है, अलग अलग टाइप के फ्रेट होते हैं। यस पंकज बताइए बेटा। सर गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो सैलरी लेते हैं उनमें इनकम टैक्स पे करते हैं? बिल्कुल बेटा, अगर टैक्सेबल इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। जीएसटी ओनली फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट? तो फ्रेट और कैरेज, कुछ बच्चे कहेंगे सर देखिए दो दो टर्म्स दिख रहे हैं सर, क्वाइट सिमिलर है, दोनों का मतलब यही है भाड़ा। अलग अलग प्रकार का भाड़ा है बेटा, अलग अलग टाइप का भाड़ा है, राइट? एक्सपेंस है आपका, इसके ऊपर नहीं लगता जीएसटी। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने अपने बिजनेस में मशीन इंस्टॉल कराई या उसके ऊपर वेजेस दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ पैकिंग का एक्सपेंस किया, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, जीएसटी नहीं लगेगा। चैरिटी में आपने गुड्स दिया या कैश दिया, कैश स्पेशली, अगर आपने किसी को चैरिटी में 5,000 रुपए दिए, 50,000 दिए, नो जीएसटी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, स्टेशनरी नहीं बोल रहा हूं, ओनली पोस्टेज, पोस्ट से रिलेटेड, नो जीएसटी। अब इसको अगर आप इग्नोर कर दें एक बार चल सकता है, लेकिन जो अब दिख रहा है इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आज का पहला क्वेश्चन, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ रॉक ट्रेडर्स दिल्ली। और यहां पर हम मान रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जीएसटी क्या एज्यूम करना है? 6% ईच। क्या करना है बेटा? 6% ईच, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, हमने अनु एंटरप्राइजेस दिल्ली से गुड्स परचेज किया। जल्दी से बताइए ये कैश ट्रांजैक्शन होगा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी। हमने अनु क्रेडिट। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड सर, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, राइट बेटा?
तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस से होना चाहिए। ये देखिए एंट्री, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, राइट बच्चों। और बुक्स किसकी है, नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ, सर हमने सबसे पहले गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट 100% डेबिट में आएगा। ये जर्नल का रूल है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम बेसिक से कराएंगे। और जिस बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, प्लीज आप मुझे क्लास के बाद मैसेज करें कि सर हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं। मैंने कई बच्चों के साथ डिस्कस भी किया, मैं करूंगा डिस्कस बिल्कुल, राइट। परचेज अकाउंट डेबिट, अब इसके ऊपर गुड्स आ रहा है इन, तो आपको इनपुट टैक्स भी देना पड़ेगा, इनपुट। लेकिन 2 टैक्स देने पड़ते हैं, एक नरेंद्र मोदी जी को और एक अशोक गहलोत जी को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, 6% ईच। ये लीजिए, परचेज किया था 2 लाख रुपीस का, इसके ऊपर टैक्स पे किया, क्या लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया। सर क्यों, इन क्यों, गुड्स खरीदते हैं या कुछ भी सर्विसेज ले रहे हैं आप या कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, इन हो रहा है सब कुछ, इसको आप क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और 2 में ये गुड्स, पहले तो 6% जीएसटी लगाइए, 2 लाख का 6% 12,000, वेरी गुड, अगेन 12,000 रुपीस। और 2 में हमने ये गुड्स किसी से खरीदा है, किससे खरीदा है बच्चों, अनु एंटरप्राइजेस। तो 2 में हमें क्या लिखना है, टू अनु एंटरप्राइजेस। इज इट ओके बच्चों। और बिल कितने का बना, अब हमें अनु एंटरप्राइजेस को कितना रुपीस देना है बच्चों, बताइए। यस यस बताइए बेटा बिंदास। 2,24,000। 2,24,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। यस बेटा 809 बताइए। 869। मुझे वापस से म्यूट करना पड़ा बेटा, देखिए मैं फिर से क्लियर करता हूं। यस, आपने गुड्स परचेज किया 2 लाख रुपीस का और इसके ऊपर आपने टैक्स पे किया, टैक्स हमेशा डेबिट में आता है अगर आप पे कर रहे हो, राइट बेटा, ठीक है। यस पंकज, व्हाट इज योर डाउट, जल्दी बताओ बेटा, फिर बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है। यस सर 6% ईच है तो 3 में डिवाइड नहीं करेंगे। 6% ईच, आपने खुद ने बोला 6% ईच मींस व्हाट, सीजीएसटी भी 6%, एसजीएसटी भी 6%। ईच एंड ईच का मतलब ही यही है बेटा, ठीक है। ये दिव्य नाम का बच्चा कौन है बेटा, बेटा अब मैं किसी को भी, देखो ये क्या हरकत कर रहे हो बेटा, इसके ऊपर जीएसटी भी देना पड़ेगा। अगर आप रेंट पे करते हैं इसके ऊपर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। इज इट ओके, इज इट ओके बच्चों। 1 मिनट का टाइम मुझे वापस से आपसे चाहिए। देखिए आपने रेंट पे किया, आपने रेंट पे किया, रेंट हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, 10,000 रेंट पे किया आपने, 10,000 आपने रेंट पे किया। ये देखिए चेक से रेंट अकाउंट दिया, रेंट अकाउंट दिया 10,000, लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप सर्विस दे रहे हैं इसलिए तो आप रेंट दे रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। इज इट ओके। अब देखिए हम क्या एंट्री कर रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कंफ्यूजन हो रहा है क्या किसी को कि सर रेंट पे क्यों आप जीएसटी दे रहे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट कह रही है आप सर्विसेज ले रहे हैं ना, आपको बदले में जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि जब आप गुड्स बेचेंगे तो ये जितना भी जीएसटी पे कर रहे हैं उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, और वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, आई विल ट्राई कि मैं आज मैं आपको सिखा दूं। 10,000 का 6% टोटल, और पेमेंट आपने चेक से किया है, इट मींस आपने चेक कितने का दिया होगा, 11,200 रुपीज। आप जब भी बेटा मेन गुड्स या कुछ सर्विस देते हैं तो आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है, मैक्सिमम चीजों के ऊपर जीएसटी लगता है, राइट। और ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको टिपिकल सिचुएशन ना दें, ऐसी ही सिचुएशन देखिए, अगर आपने कमीशन पे किया, गुड्स खरीदा, रेंट पे किया, स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी, उन सभी चीजों के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है। बाकी रियल लाइफ में और भी थॉरो में पढ़ेंगे आप, बीकॉम फाइनल ईयर में, या अगर सीए के लिए फाइट करते हैं तो वहां पे भी पढ़ेंगे आप, राइट। थर्ड देखिए, थर्ड क्या लिखा है, फर्नीचर खरीदा आपने, अब कुछ नहीं लिखा कहां से खरीदा, तो क्या मानते हैं,
सेम स्टेट, विद इन द स्टेट। हमने फर्नीचर खरीदा, कहां से खरीदा नहीं बता रहे। पहले तो ये क्लियर है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, दिस इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फर्नीचर हमारी असेट है, असेट डेबिट में आती है, राइट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का परचेज किया बच्चों, 50,000। और इसके ऊपर भी हमें फिर से क्या देना पड़ेगा सर, जीएसटी देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, कौन सा जीएसटी, दोनों जीएसटी देने पड़ेंगे एज यूजुअल। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, राइट बच्चों। और कुछ नहीं लिखा, इट मींस पेमेंट कैश में की है। अब अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो कैश हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो मोदी जी का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वो आप कैश में नहीं कर सकते, इलीगल माना जाएगा। बट अभी आप छोटे बच्चे हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये मैनेजेबल है, कोई बिग डील नहीं है, राइट। 50,000 का 6%, 3,000 इट मींस टोटल पेमेंट आपने किया 56,000 रुपीज। अब कुछ एक ना एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके माइंड में डाउट चल रहा हो, सर एक आईजीएसटी भी होता है, वो कब आएगा। अगर आप दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से गुड्स खरीदते हैं तब आपको जीएसटी के ये दो टैक्सेस ना लगाकर एक ही टैक्स लगाना होता है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों, आईजीएसटी। द नेम इज आईजीएसटी। मैं इसलिए कह रहा हूं कल से हम सब अपनी बुक के साथ मिले या अपने अपने फ्रेंड से क्या करें, क्वेश्चंस का जुगाड़ कर ले। डीके गोयल के अंदर इस चैप्टर के मुश्किल से 9 क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 1 to 8 कंप्लीट कर लो, बेड़ा पार। और मैं कराऊंगा मैक्सिमम, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, गुड्स जिसकी कॉस्ट 80,000 है, आपने 1,20,000 में प्रभा एंटरप्राइजेस को बेचा। सर कॉस्ट का कुछ लेना देना नहीं है, याद करो जर्नल, बेसिक ऑफ जर्नल। सर गुड्स सोल्ड किया, डेबिट का रिसीवर, प्रभा एंटरप्राइजेस को डेबिट कीजिए, प्रभा एंटरप्राइजेस डेबिट। सर क्यों डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमने बेसिक रूल पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। प्रभा एंटरप्राइजेस को हमने डेबिट किया। और 2 में सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने का किया बच्चों हमने, 1,20,000। नाउ गुड्स इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, गुड्स जा रहा है आउट, और जाते जाते हमने उसके ऊपर क्या लगा लिया, जीएसटी। कौन सा जीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, राइट। कितना परसेंट सर, 6% चल रहा है स्टार्टिंग से, तो वो 6% ही रहेगा। 120 का 6% 7200, देन 120 का 6% 7200। टोटल अमाउंट कितने रुपीज से डेबिट करेंगे, 1,34,200 रुपीज। डन बेटा डन। यस, व्हाट इज योर डाउट करण, बताइए जल्दी से बेटा, क्या डाउट है। सर इस क्वेश्चन में बता ही नहीं है, वॉल्यूम इज नॉट क्लियर बेटा, थोड़ा सा लाउडेबल बोल। आइए चेक कीजिए, गुड्स ऑफ 20,000 रिटर्न टू अनु एंटरप्राइजेस। आपने पहले गुड्स खरीदा था, अब आपने गुड्स क्या कर दिया बच्चों, रिटर्न कर सकते हैं सर, नॉट अ बिग डील। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। और किसको रिटर्न किया, अनु एंटरप्राइजेस। आइए, अनु एंटरप्राइजेस डेबिट द रिसीवर, ये लीजिए अनु एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, लेकिन अमाउंट मत लिखना अभी। द रीजन चेक कीजिए, सर गुड्स परचेज किया था तो परचेज दिया तो परचेज रिटर्न सीआर। 20,000 का गुड्स सर हमने रिटर्न कर दिया सर, 20,000 का गुड्स क्या कर दिया बच्चों, रिटर्न टू परचेज रिटर्न अकाउंट 20,000। तो सर इसके ऊपर जो हमने जीएसटी पे किया था क्या वो भी कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो जीएसटी भी डेबिट से कहां आ जाएगा, क्रेडिट में। चेक कीजिए, जब आपने गुड्स खरीदा था तो इनपुट जीएसटी को डेबिट किया था, अब इनपुट जीएसटी बेटा नहीं, या आपने गुड्स बेचा नहीं है,
ये आपने जो गुड्स खरीदा था, परचेज किया हुआ गुड्स, अगर आप बाद में रिटर्न करते हैं तो पहले आपने इनपुट जीएसटी को डेबिट किया था, अब इनपुट जीएसटी कैंसिल कर रहे हैं हम बेटा, हम इनपुट जीएसटी कैंसिल कर रहे हैं। इज इट ओके? 20,000 के ऊपर कितना जीएसटी दिया होगा सर? जीएसटी का रेट तो 6% ही है भाई, सीधी सी बात है। आपने परचेज डेबिट किया तो परचेज रिटर्न क्रेडिट किया, आपने इनपुट जीएसटी डेबिट किया था, अब आपने वापस क्या कर दिया? क्रेडिट, क्योंकि आप उसको कैंसिल कर रहे हैं। पहले डेबिट, सर कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हिसाब किताब भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। सर इसके ऊपर 1200 इट मींस सच में 20,000 का गुड्स हमें 22,400 में पड़ा था और वो अमाउंट वापस से क्या कर दी हमने? कैंसिल, कैंसिल कर दी बेटा। इट्स वेरी इजी। परचेज का रिवर्स परचेज रिटर्न, और परफेक्शन चाहिए आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में, एफ पॉइंट पे आओ, मजा आएगा बेटा आपको। देखो, गुड्स ऑफ 10,000 रिटर्न बाय प्रभा एंटरप्राइजेस, आपने अभी अभी प्रभा एंटरप्राइजेस को गुड्स बेचा था, अब वो गुड्स क्या कर रहे हैं आप? रिटर्न। प्रभा एंटरप्राइजेस रिटर्न कर रहा है, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। आपने जब गुड्स बेचा था तो आपने क्या किया था? चेक करो, ये देखो बेटा एंट्री, चेक करो, प्रभा डीआर टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अब इसमें से 10,000 का गुड्स प्रभा एंटरप्राइजेस हमें रिटर्न कर रही है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगा था वो भी तो कैंसिल हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट से सेल्स रिटर्न डेबिट, और जो ये आउटपुट वाला टैक्स है ये एज इट इज। नहीं बेटा नहीं, नहीं, आप नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर गुड्स रिटर्न हो रहा है, पहले इनपुट था तो बाद में भी इनपुट, सेल्स रिटर्न हो रहा है पहले आउटपुट तो बाद में भी आउटपुट ही आएगा। 100% चेक कीजिए, चेक कीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 10,000 का गुड्स रिटर्न हुआ, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। इट्स वेरी इजी बेटा। और जो इसके ऊपर आउटपुट टैक्स था सर, वो भी क्रेडिट से डेबिट में आके कैंसिल हो जाएगा सर। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, देन आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर आपने इनपुट लिखा तब तो एक नया टैक्स क्रिएट हो जाएगा बेटा, गलती हो जाएगी। आउटपुट टैक्स कोई तो आप कैंसिल कर रहे हो, 10,000 के ऊपर 600 और ये सारा गुड्स वापस किसके पास आ रहा है सर? प्रभा एंटरप्राइजेस, जो पहले डेबिट में थी अब डेबिट से कहां आ जाएगा? प्रभा एंटरप्राइजेस का अकाउंट बताइए बच्चों, क्रेडिट में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। टू प्रभा एंटरप्राइजेस 11,200 रुपीज। थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्टिंग में करनी पड़ती है बेटा, है ना, तभी जाकर मजा आता है भाई। अगर पहले आपने इनपुट टैक्स डेबिट किया है उसको कैंसिल कर रहे हो तो क्रेडिट में भी इनपुट आएगा। अगर आउटपुट टैक्स क्रेडिट किया है, देखिए आउटपुट टैक्स आपने क्रेडिट किया। यस बेटा बताइए, बोलिए बेटा। अपन ने पहले प्रभा को है ना बेचा था गुड्स, तो उसके बाद ना आपने कहा आउटपुट आएगा, तो सर वापस रिटर्न हो गया ना, तो अपने पास वापस आ गया, तो इनपुट क्यों नहीं होगा? बेटा इनपुट का मतलब है कि आपने और पे किया, और आउटपुट का मतलब है कलेक्ट किया। अब वैसे एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है सभी को कि अभी जो एंट्री आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि आपके पास कस्टमर से कितना टैक्स आने वाला है? बताइए कितना आने वाला है बच्चों? टोटल 14,400। लेकिन क्या सच में इतना आएगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, क्योंकि 1200 का टैक्स वापस से कैंसिल हो गया। अब वो कैंसिल कैसे होगा बच्चों? जब आप सेम नाम लिखेंगे तभी तो कैंसिल होगा, तभी तो क्रेडिट से डेबिट में आएगा। यानी कि सच में अगर मैं कहूं कि बेटा मुझे सच सच बताइए कि फाइनली अब प्रभा एंटरप्राइजेस से हमें कितना टैक्स मिलेगा फाइनली? बताइए, क्या 14,400 मिलेगा या कुछ कम, या कुछ कम? नो सर, कम मिलेगा। तो कम कैसे होगा? जब आपने आउटपुट जीएसटी को, जब आपने आउटपुट जीएसटी को डेबिट से कहां लेके आया बेटा?
डेबिट में, तभी तो 1200 कैंसिल होगा टोटल। दिमाग लगाइए, अगर सेल्स सीआर से सेल्स रिटर्न डीआर होता है तो वो तो नया अकाउंट ओपन किया सेल्स रिटर्न, जीएसटी में ऐसा मत करना, नहीं तो घबरा दिक्कत हो जाएगी बेटा। अगर पहले आउटपुट टैक्स ओपन किया तो उसको क्लोज वापस से कैंसिल भी करना पड़ेगा क्योंकि गुड्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए आप फाइल फर्स्ट और सेकंड चेक करेंगे, आपको मजा आएगा, 100% और क्लैरिटी मिलेगी। चलिए एफ के बाद जल्दी से आगे जी पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। जी पॉइंट क्या दिख रहा है बेटा बताइए। सोल्ड गुड्स टू रोहित ब्रदर्स 4 लाख एंड रिसीव कैश। हमने कितने रुपीस का गुड सोल्ड किया बताइए बच्चों, कितने रुपीस का? 4 लाख रुपीस का, और कैश मिल गया। बधाई हो बेटा, बधाई हो, कैश मिल गया। लेकिन यहां मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीस टू सेल्स 4 लाख, कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि अगर आपने गुड सोल्ड किया है तो उसके ऊपर आपने कस्टमर से क्या चार्ज किया होगा बच्चों? जीएसटी, टैक्स। बिल्कुल। और कौन सा टैक्स यूज कर रहे हैं देखो हम नाम, सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तो करेक्ट है बेटा, लेकिन इनपुट या आउटपुट बोलना भी जरूरी है ताकि दोनों में डिफरेंशिएट हम कर सके इजीली। अगर परचेज किया होता तो इनपुट वाला टैक्स, सेल किया तो आउटपुट वाला टैक्स। टू आउटपुट एसजीएसटी 4 लाख का 6%, 24,000 टोटल कितना पैसा मिलेगा कस्टमर से? 4,48,000। वेरी गुड, वेरी गुड, डन, खत्म। देख लो सारी एंट्री कंप्लीट हो गई बेटा एक छोटे से क्वेश्चन की। अब हमारा मेन काम क्या बचा है बताइए बच्चों, क्या दिख रहा है लास्ट वर्ड आपको? बैलेंस ऑफ जीएसटी आफ्टर सेट ऑफ पेड बाय चेक। अब मैं आप सबको एक बार के लिए म्यूट कर रहा हूं ताकि आप कंसेप्ट समझ सकें ध्यान से। हमारे पास 5 मिनट है, आपको हर एक क्वेश्चन में एक काम करना है, एक मेहनत करनी है। देखिए क्या मेहनत करनी है, मैं आप सबके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को बेटा। ये देखिए मैं कुछ कर रहा हूँ, प्लीज इसे चेक कीजिए, चेक करना बेटा ध्यान से। चलिए बच्चों, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना, आपको भी हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है। सेट ऑफ समझा रहा हूं मैं आपको, और ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपने समझ लिया मजा आ जाएगा आपको सच में, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। आइए समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर ऊपर मैं हेडिंग लिख रहा हूं इनपुट जीएसटी, मैंने टोटल जितना भी जीएसटी पे किया है मैं सब कुछ एक साथ लिख रहा हूं, इनपुट जीएसटी टोटल। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं आउटपुट जीएसटी, जितना भी लोगों से कलेक्ट कर रहा हूं आउटपुट जीएसटी। फर्स्ट देखिए क्या लिख रहा हूं, आईजीएसटी। सेकंड देखिए क्या लिख रहा हूं, सीजीएसटी। थर्ड देखिए क्या लिख रहा हूं, एसजीएसटी। और फिर से आउटपुट के अंदर भी पहला आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, फिनिश, फिनिश। अब मुझे ऊपर से क्वेश्चन में रिसर्च करना पड़ेगा, टोटल, टोटल लगाना पड़ेगा कि आखिर टोटल इनपुट और टोटल आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट हुआ और कितना पे किया। और मजेदार बात यह कि इस क्वेश्चन में आईजीएसटी नहीं है, बधाइयां, दैट्स गुड। अब सीजीएसटी ढूंढते हैं, टोटल कितना पे किया। आइए जल्दी से स्टार्टिंग से चेक करो मेरे साथ बेटा। सबसे पहले दिख रहा है 12,000, फिर दिख रहा है 600, ये बना 12,600, फिर दिख रहा है 3,000, इट मींस अभी तक का टोटल हुआ 15। आप केवल एक सीजीएसटी को पकड़ लो, आप किसको पिक कर लो बेटा, इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि जितनी अमाउंट सीजीएसटी की होगी सेम अमाउंट एसजीएसटी की भी होगी। 12 प्लस 600, 12,600, 15,600, 15, 15,600 में से 1200 माइनस कीजिए, 15,600 में से 1200 माइनस कीजिए, 14,400, 14,400 खत्म। ये लीजिए, जब इनपुट सीजीएसटी 14,400 होगा तो एसजीएसटी जो इसका जुड़वा भाई है वो भी तो सेम होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितना
CGST होगा उतना ही क्या होगा बच्चों, SGST। ओके सर, दैट्स वेरी इजी। जितना पे किया हमने कलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या ढूंढना है कि कलेक्ट कितना किया, GST कितना कलेक्ट किया टोटल। केवल CGST देख लो, सेम अमाउंट कौन सी होगी, SGST की। आइए जल्दी से चेक करते हैं। फर्स्ट पेज पे देखिए, आउटपुट टैक्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, चेक कर लीजिए बेटा, नहीं दिख रहा। सेकंड पेज पे आइए, यस सर, यस सर, 7,200 दिख गया सर, बधाई हो। 7,200 में से 600 माइनस कीजिए, 7,200 में से 600 माइनस कीजिए, 6,600, 6,600, बधाई हो। 24,000 और कलेक्ट किया, तो 24,000 प्लस 6,600, द टोटल बिकम्स 30,600, 30,600। क्या वैल्यू करेक्ट है, क्या वैल्यू करेक्ट है बेटा। अब आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। आपने जो CGST पे किया है बच्चों, क्या आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या आपने इतना पैसा जनता से कमाया है? यस और नो, क्या लगता है बच्चों, सोचिए। यस सर। बिल्कुल सही सर, हमने पे किया है 14,400, लेकिन कलेक्ट कितना किया है, 30,600। वाओ सर वाओ, हम इजीली सेट ऑफ कर सकते हैं। 1 मिनट का समय रहा है, मैं पहले CGST को सेट ऑफ करके दिखा रहा हूं। सेम एंट्री SGST की होगी। आउटपुट CGST हमेशा क्रेडिट होता है, आउटपुट टैक्स होता ही क्रेडिट है। अब क्रेडिट से डेबिट में ले आइए, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितना कलेक्ट किया था लोगों से, 30,600। इसमें से पे कितना किया आपने, बताइए कितना पे किया, बोलिए बच्चों, CGST कितना पे किया, कितना 14,400। 14,400। वाओ, मजा आ गया सर, हमने अच्छे से सेट ऑफ कर लिया। लेकिन जो बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस का क्या करेंगे, वो हमें गवर्नमेंट को देना होगा। सेम एंट्री आप SGST के लिए भी कर सकते हैं, सेम, बिल्कुल सेम एंट्री बेटा। 16,200 खत्म, इसे बोलते हैं सेट ऑफ करना। सेम आपको SGST